ज्योतिषशास्त्र में मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु को विवाह में विलंब का कारक बताया गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ या क्रूर ग्रह बैठ जाए या फिर सप्तमेश और उसके कारक ग्रह बृहस्पति व शुक्र कमजोर हो जाए तो विवाह में बाधा आती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो 28 साल की आयु तक विवाह न होना एक सामान्य बात है। 28 के बाद विवाह की प्रबल संभावना बनती है। बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह कहे जाते हैं, इसलिए गुरु को ठीक करके तथा दूसरे ग्रहों के दोषों को कम करके विवाह का योग बनाया जा सकता है। लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। कुछ उपाय आपको स्वयं करने हैं, कुछ में प्रशिक्षित वैदिक ब्राह्मणों की सहायता लेनी होगी। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कराई जाने वाली पूजा। शीघ्र विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ 9 दिनों तक कराना चाहिए। संपुट पाठ सामान्य पाठ से थोड़ा अलग होता है, इसलिए प्रशिक्षित वैदिक व्यक्ति से कराएं। यदि संपुट पाठ नवरात्रों में किया जाए तो उसका विशेष फल मिलता है, लेकिन अन्य दिनों में भी कराया जा सकता है। चैत्र मास के नवरात्र जल्द ही आने वाले हैं। 2-3 उपाय जो आपको स्वयं करने होंगे। दुर्गा स्वरूपा माता गौरी का ध्यान करें। उसके बाद इस मंत्र का जितना संभव हो पाठ करें। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। हे गौरी, इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करे जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। ये पाठ विवाह तक जारी रखना होगा। इसके अलावा शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ावें। उस जल में थोड़ी हल्दी मिला लें। शिव मंदिर में जल चढ़ाने का विशेष लाभ है क्योंकि वहां देवी पार्वती का वास रहता है। लेकिन अगर मंदिर आसपास में नहीं है तो शिवलिंग घर में स्थापित करके भी जल चढ़ा सकते हैं। शादी तय होकर कट जाती हो या बात बनते बनते रुक जाती है तो इसका अर्थ है कि बाधा कुछ ज्यादा ही है। इसके लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें और पुखराज धारण करें तो काफी लाभ होगा। काफी साल पहले की बात है, अंग्रेजी राज के जमाने की। बिहार के सिवान जिले से एक दंपति अपने 3 साल के बेटे के साथ यूपी के देवरिया पहुंचे। उनका मकसद था देवरहा बाबा से मिलना। बाबा हमेशा की तरह बड़े ही प्रेम भाव से मिले। उनके बेटे को आशीर्वाद दिया और माता पिता को कहा कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। ग्रामीण दंपति ने इसे बाबा से स्नेह से कहे गए वचनों के तौर पर लिया क्योंकि राजा महाराजाओं को जमाना बीत चुका था। इतिहास गवाह है, आगे चलकर वह बालक भारत का प्रथम राष्ट्रपति बने। वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने अपने और देवरहा बाबा से संबंधित इस घटना का जिक्र कई जगहों पर किया और इस बाबत पत्र भी लिखा। देवरहा बाबा एक ब्रह्मलीन जीवंत सन्यासी थी। ऐसे सन्यासी बेहद कम ही होते हैं जो हाड़ मांस से निर्मित माया शरीर में ब्रह्म स्थापित कर ले। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर जीवन गुजार दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उनका निवास था। देवरहा बाबा जमीन से लगभग कई फुट ऊपर बने मचान में बने रहते थे। 4-5 बड़े बड़े लट्ठों पर उनके भक्त एक छोटी सी मड़ई बना देते थे। सालों भर बाबा इसी में निवास करते थे। वे शायद ही कभी अपने मचान से उतरते थे। जो भी भक्तजन उनसे मिलने आते दूर से ही उनके मन की बात को जान लेते और वैसा ही उत्तर देते। देवरहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि थी, जिस कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। सन 1911 में ब्रिटेन के शाह जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो विशेष तौर पर देवरहा बाबा के दर्शन करने के लिए देवरिया पहुंचे। दरअसल जॉर्ज पंचम ने भारत के साधु सन्यासियों के बारे में कई कहानियां सुनी थी। इंग्लैंड से रवाना होते समय उन्होंने अपने भाई प्रिंस फिलिप से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संतों में शक्तियां होती हैं। फिलिप ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुम्हें कोई शक हो तो। प्रिंस फिलिप भारत रह चुके थे और उत्तर प्रदेश के कई साल बिता चुके थे। वो देवरहा बाबा की महिमा से वाकिफ थे।
भारत आकर जॉर्ज ने बाबा से मुलाकात की। कहा जाता है कि बाबा ने जॉर्ज पंचम को विश्व युद्ध के परिणाम सहित भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति तक की सारी बातें बता दी थी। पर न तो बाबा ने कभी अपने भक्तों को इस बातचीत के बारे में बताया, न ही जॉर्ज पंचम ने कभी अपने किसी दस्तावेज में इस बात का जिक्र किया कि बाबा से उनकी क्या बातें हुई थी। बस दोनों की मुलाकात का जिक्र दस्तावेजों में दर्ज है। देवरहा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम शुमार है। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता हर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। देवरहा बाबा मचान पर से नीचे उतरते ही न थे, इसलिए दूर से आशीर्वाद देते। कई बार भक्तों की जिद हो जाती कि बहुत दूर से आए हैं, बिना बाबा के चरण स्पर्श किए न जाएंगे। बाबा विवश होकर अपने पैर लटका देते और श्रद्धालु उसे मस्तक पर लगाते, प्रणाम करते, श्रद्धा दिखाते। इसलिए लोगों ने उड़ा दिया कि बाबा श्रद्धालुओं को लात से आशीर्वाद देते हैं। देखा जाए तो वस्तुस्थिति कुछ और थी। इतने सिद्ध सरल हृदय संत किसी को दुत्कारते कहाँ हैं, अपनी छत्रछाया में उन्हें सुकून प्रदान करते हैं। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गई, लोगों ने उन्हें कहा कि देवराहा बाबा का आशीर्वाद लीजिए। इंदिरा जी पहुंच गई, उनका आशीर्वाद ले ली। फक्र संत जिसे किसी चीज की लालसा ही नहीं, उसके लिए क्या राजा क्या प्रजा। पर लोगों ने बहुत विनती की कि आप उन्हें आशीर्वाद दें। बाबा ने कहा चलो ठीक है, जो दरवाजे तक आ गया उसे क्या ठुकराना। देवराहा बाबा ने उन्हें अपने हाथ से आशीर्वाद दिया था। यह एक बड़ी बात थी। कांग्रेस ने उसी हाथ को अपना चुनाव चिन्ह बनाया और धमाकेदार वापसी की। देवराहा बाबा त्रिकालदर्शी थे, वे समस्त जगह को ब्रह्म में देखते थे। उनके सहज भाव का सबसे अनूठा उदाहरण सन 1987 में सार्वजनिक रूप से दिखा और चर्चा का विषय बना गया। एक मामूली बबूल के पेड़ तक के लिए बाबा में इतनी आत्मीयता थी कि उन्होंने उस पेड़ के प्रेम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रुकवा दिया। घटना जून 1987 की है। वृंदावन में यमुना पार देवरहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की माकन कर ली गई। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। बाबा को भी खबर मिली कि पेड़ काटा जा रहा है। बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पेड़ का काटा जाना जरूरी है। बाबा बोले तुम यहाँ अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, पीएम का नाम भी होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह पेड़ मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा। नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह फैसला दिल्ली से आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटा ही जाएगा और फिर पूरा पेड़ तो नहीं कटना है, इसकी एक टहनी ही काटी जानी है। मगर बाबा उस पेड़ को रत्ती भर भी कष्ट दिए जाने को राजी न थे। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। बाबा अट गए। बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए दिल्ली से आए अफसरों तक पहुंची। अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। पेड़ के रहते सुरक्षा में व्यवधान आ रहा था। पेड़ काटते हैं तो बाबा नाराज हो जाएंगे और फिर न जाने क्या क्या व्यवधान आ जाए। बाबा उनकी परेशानी भांप गए। बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबरा मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा। तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करा देता हूँ। बाबा तो उसी मचान पर बैठे रहे। अधिकारियों को अचंभा हुआ। 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि किसी कारणवश प्रोग्राम स्थगित हो गया है।
बाबा ने अपने स्थान पर बैठे बैठे अपना चमत्कार दिखा दिया था। अधिकारी तो भौंचक रह गए। हालांकि कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन इस बार पेड़ नहीं काटा गया। सरल और सादा जीवन व्यतीत करने वाले देवरा बाबा तड़के उठते, चहचहाते पक्षियों से बातें करते, फिर स्नान के लिए यमुना की ओर निकल जाते, फिर लंबे समय के लिए ईश्वर में लीन हो जाते। उन्हें या तो 12 फुट ऊंचे मचान में देखा जाता था या फिर नदी के बहते जल में खड़े होकर ध्यान आदि करते। बाबा लगभग 8 महीना देवरिया में, कुछ दिन बनारस में, माघ के अवसर पर प्रयाग में, फागुन में मथुरा में और कुछ समय हिमालय में रहते थे। भक्त कहते हैं कि बच्चों की तरह भोला दिल था उनका। कुछ खाते पीते नहीं थे। उनके पास जो कुछ आता उसे दोनों हाथ लोगों में ही बांटते थे। वह दयावान थे, सबको आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी, उनकी नजर गहरी थी, आवाज में भी भारीपन था, जो एक दिव्य संत में ही माना जाता है। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक, समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचन करते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता तो वह संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते। लोग यही सोचते कि इस बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों के वह सिद्ध थे ही। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों, वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। गोमाता के लिए उनके मन में बड़ा प्रेम था। वह कहते थे कि जब तक गोहत्या के कलंक को पूरी तरह नहीं मिटा सकते, तब तक भारतीय समृद्ध नहीं हो सकते। ये भूमि गोपूजा के लिए है, गोपूजा हमारी परंपरा में है। कहा जाता है कि बाबा करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। आखिरी बार वो इस धरती पर 19 जून 1990 तक देखे गए। 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया था। मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर आमादा है। 19 तारीख को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधियां तूफान ले आई। यमुना जैसे समुंदर को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा और इन्हीं सबके बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। उनके पार्थिव शरीर को जल समाधि दी गई थी, जिसके बाद धाराओं के बीच कुछ फूलों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा। शायद बाबा ने योग से शरीर को मृतप्राय कर लिया हो ताकि कुछ समय के लिए ओझल होकर साधना को निकल जाए, बहुत खामोशी के साथ। प्रभु शरणम पर हम लगातार वैदिक काल के ऋषियों और आधुनिक काल के महान संतों की कथाएं प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी कथाएं जिन्हें पढ़कर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। आप प्रभु शरणम ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक पहले पन्ने पर भी था और यहाँ नीचे भी है। क्लिक करके डाउनलोड कर लें। संकल्प पाओ, अंशुमान आनंद। क्या आपको ये कथा पसंद आई? ऐसी अनगिनत कथाओं का एक संसार है जहां आप धार्मिक, आध्यात्मिक कथाएं, जीवन को बदलने वाली प्रेरक कथाएं, रामायण, गीता, ज्योतिष और सभी प्रमुख मंत्रों को पढ़ सकते हैं। उन मंत्रों के क्या लाभ हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। किसी और के कहने पर विश्वास करने से अच्छा एक बार स्वयं आजमा कर देख लिया जाए। इस लाइन के नीचे प्रभु शरणम ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके ऐप को देखें, फिर निर्णय करें। ये एक धार्मिक प्रयास है, एक बार तो इसे देखना ही चाहिए।